हेलो एवरीवन। कैसे हो मेरे भाई? तो यार आज है 24 अक्टूबर 2025 और फ्राइडे दिन है। बात करते हैं कि आज हम लोग क्या सीखे, हमने क्या सीखा है और आपको क्या सिखाएंगे। सबसे पहला सा बात है कि सक्सेस इज टेम्परोरी। ठीक है, मतलब आपका जो सफलता है ना, यह टेम्परोरी चीज़ है। बट इसका हम किस सेंस में बात कर रहे हैं कि यह जस्ट एक पड़ाव है। जैसे आपको किसी भी फील्ड में हो सकता है सफलता मिल जाए। खास करके भारत जैसे देशों में हम लोग सफलता कैसे आंकते हैं, खास करके विद्यार्थी लाइफ में कोई किसी एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं। तो जब उस एग्ज़ाम को क्रैक आप करते हो, उसके बाद का जो आपका साल होता है ना, 4 साल 5 साल, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम इस साल के हर एक समय को, हर एक सेकंड को सही दिशा में उपयोग करें तो। ठीक है, पहला। दूसरा जो हमने सीखा है मेरे भाई, वह सीखा है फॉर्मल एजुकेशन के बारे में और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। सबसे पहला सा बात ये, फॉर्मल एजुकेशन आखिर क्या होता है मेरे भाई? एक होता है औपचारिक शिक्षा, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। वह एजुकेशन जो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है। ठीक है, जो कि आज के डेट में आउटडेटेड होते जा रहे हैं। जैसे क्लास 1 to 12 वाली पढ़ाई हो गई, या कोई इंजीनियरिंग का कोर्सेज हो गया, मेडिकल का कोर्सेज हो गया। तो ये सब फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ये क्या होते हैं? जो स्कूल या कॉलेज से बाहर आपको शिक्षा मिलता है। जैसे आप अनुभवों से, लोगों के अनुभवों से शिक्षा को ग्रहण करते हैं, लोगों के दैनिक जीवन से सीखते हैं। ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है और इसमें आपको कोई डिग्री ये सब कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, अब समझिए, लाइफ में ना सबसे पहले आपको अगर सफल होना है तो आपके पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बोलते ना कि सूरज की तरह चमकना है ना, तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो सबसे पहला सा सवाल आता है ना कि हर लोगों को लाइफ में सफल होना है। तो लाइफ में सफल होने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज चाहिए, और वह क्या क्या क्वालिटीज हो सकता है, वह एक शब्द है अल्केमिस्ट, और इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे अभी इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा। शब्द क्या है? ALCHEMIST। 9 लेटर्स का ये शब्द है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही अच्छा सा शब्द है। हम इसको समझाते हैं। सबसे पहला सा बात आता है कि भाई अल्केमिस्ट आखिर क्या होते हैं। तो ये ना एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते ना कि अल्केमिस्ट वह व्यक्ति है जो किसी भी सामान को हाथ लगाए, किसी भी चीज़ों को हाथ लगाए ना, तो वह उसको सोना बना देगा। इसको हम अल्केमिस्ट बोलते हैं। और पुराने समय में लोग जो है तंत्र मंत्र विद्या से किसी वस्तु को सोना में कन्वर्ट करते थे, तो वहाँ अल्केमिस्ट का यूज हुआ है। बट यहाँ पे हम समझेंगे अल्केमिस्ट के बारे में कि सफल होने के लिए ज़िंदगी में ना कौन कौन सा क्वालिटी जो होना चाहिए। एक ना फोर्ब्स करके मैगजीन आता है, और उस मैगजीन की अगर हम बात करें ना, तो उस मैगजीन का एक रिसर्च हुआ है। ठीक है, और रिसर्च में क्या किया ना कि दुनिया में ना 100 सक्सेसफुल लोग, अब 100 सक्सेसफुल में बिलीनियर्स भी हो सकते हैं, मिलीनियर्स भी हो सकते हैं। तो ये ना 100 सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले, 100 सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का ना एनालिसिस किया गया कि भाई आखिर इन 100 लोगों के पास में ऐसा क्या है जो अदर लोगों के पास में नहीं है। और जब इन 100 लोगों के बारे में ना रिसर्च किया गया, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आया। और ऐसा पाया गया कि 100 सफल लोगों में से ना जो 75 लोग हैं, वह फर्स्ट जनरेशन बिलीनियर्स हैं। मतलब वो पहली बार बिलीनियर्स बने हैं। अब जिनको ये नहीं पता कि भाई बिलीनियर्स हम किसको बोलते हैं, मेरे भाई आज के डेट में अगर आपका नेट वर्थ 8800 करोड़ रुपए या 8900 करोड़ रुपए है, लगभग लगभग हम 9000 करोड़ रुपए मान लीजिए, तो आप एक बिलीनियर्स हैं। ठीक है, तो 100 लोगों में से 75 लोग पहली बार बिलीनियर्स बने हैं। और ये हम नहीं बोल रहे, ये फोर्ब्स एक मैगजीन आता है, उनका कहना है। अच्छा, उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात आया कि अच्छा ठीक है, 75 लोग बिलीनियर्स तो बने। अब बात आता है कि यार पढ़ाई पढ़ाई का हम बड़ा हल्ला करते हैं। तो सबसे बड़ा सा महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये जो 100 लोग हैं, क्या ये पढ़े लिखे भी थे कि गँवार थे, कैसे थे?
तो तब जा कर के थोड़ा-सा और डीप रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये जो 75 सफल लोग हैं, ठीक है? जो पहले जनरेशन के बिज़नेसमैन बने हैं और 8-9 हज़ार करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है, तो इनमें से 51 लोग 51 लोग ना कभी कॉलेज गए ही नहीं। इवन कॉलेज का शकल तक नहीं देखें कि कॉलेज कैसा होता है, यूनिवर्सिटी कैसा होता है। अब आप सोचिए, अब यहाँ पे और ज़्यादा ट्विस्ट आ गया। फिर पता चला ना कि भाई ऐसा है, हो सकता है कि इनके पिता मतलब ये तो फर्स्ट जनरेशन है, बट हो सकता है कि शायद इनको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला हो। लेकिन जब थोड़ा-सा और डेप्थ में जाया गया ना, तो पता चला कि इन 75 में से जो 26 लोग थे ना, जब ये जिस घर में जन्म लिए थे ना, या इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जन्म लिए होंगे ना, तो उन 26 लोगों के घर में ना खाने के दाना तक नहीं था। तो ये बड़ा ही मतलब ये चीज़ आके आया कि भाई जिनके पास खाने का दाना भी नहीं है, वे भी सफल हुए, जिन्होंने कॉलेज का मुँह तक नहीं देखा, वे भी सफल हुए। मतलब सिंपल से भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो केवल आप फॉर्मल एजुकेशन से सफल नहीं हो सकते, आप इनफॉर्मल एजुकेशन की मदद से भी सफल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ना एक बर्निंग डिज़ायर होना ही होना चाहिए। अच्छा, अब चलिए, अब हम बात करते हैं अल्केमिस्ट जो शब्द है, उसके बारे में। तो सबसे पहला अल्केमिस्ट में आता है ए, ठीक है? अब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है एम्बिशन। एम्बिशन को बोलते हैं महत्वाकांक्षा, ठीक है? तो बोला जाता है ना कि आपका जो भी सपना है ना, तो हर व्यक्ति, हर इंसान का ना सपना का होना सबसे पहला कदम है। किसी के पास अगर सपना ही नहीं है मेरे भाई, तो फिर वो कैसे सफल होगा? कुछ एम्बिशन ही नहीं है, तब तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो सपनों का होना सबसे पहला कदम है, और बड़ा सोचना ही आपके सक्सेस की शुरुआत है। जब आप सोचोगे ही नहीं तो कैसे सफल होगे? अच्छा, अगला जो आता है लर्निंग। लर्निंग क्या है ना, हर दिन कुछ नया सीखना। जैसे आप अगर हमारा वीडियो देखोगे ना, तो हमारा वीडियो हमने क्या बोला कि व्लॉगिंग का वीडियो है, बट क्या हम एक्चुअल में केवल व्लॉगिंग वाला वीडियो डाल रहे हैं? नहीं मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो हर एक वीडियो में ना हमने जितना कुछ सीखा है ना, मिलियन डॉलर्स की बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आजकल नॉलेज इतना आसान हो गया है कि लोग एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते। और अगर आप हमारा हर एक वीडियो देखोगे ना, तो हम लर्निंग्स की ही बातें करते हैं, जो कि बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है, और हर वीडियो में आप कुछ नया सीखोगे। तो दूसरा जो चीज़ है लर्निंग्स, कि हर दिन कुछ नया सीखना, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफल होगे ही होगे। तो जितने बार आप फेल हुए हैं, जो भी आपका फेल्योर है, हर एक फेल्योर को आपको एक टीचर की तरह लेना है, और उस फेल्योर को टीचर की तरह लेकर के फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। अगला आता है कॉन्फिडेंस मेरे भाई। अब समझिए, सबसे पहला बात, आपने जो भी सपना देखा है ना, अब मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अपने सपनों पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करेंगे ना, आप अगर यकीन नहीं करोगे ना अपने सपनों पे, फिर कैसे होगा? तो अपने सपनों पर भरोसा और खुद पर यकीन रखो। बिना सेल्फ बिलीफ के, बिना खुद के अंदर विश्वास जगाए हुए कुछ भी संभव नहीं है। वो गीता में कहते हैं ना कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको ही, कोई दूसरा आपको नहीं करेगा। बोलते ना कि जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे ना, कोई दूसरा आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। और अगला जो शब्द है, उसको हम बोलते हैं एच। एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, हम्बल। अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखोगे ना, किंगफिशर एयरलाइंस, उनके पिताजी, विजय माल्या के पिताजी, कितना बड़ा कंपनी बना करके विजय माल्या को दिए, बट उनके अंदर ना विनम्रता, हम्बलनेस नाम का जरा सा चीज नहीं था। और आज क्या है, तो आज वे धराशायी हो गए हैं, जेल जाने की नौबत है, वो देश छोड़ करके भागे हुए हैं। अगर भारत में आ जाते हैं तो उनको भारत सरकार पकड़ करके जेल में डाल देगी। वे अच्छे हैं बुरे हैं, दैट डजंट मैटर, हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, बट हम्बलनेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, लोगों से ब्लेसिंग्स लेना है, लोगों से आशीर्वाद लेना है, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये जो आशीर्वाद है ना, ये जो आपका हम्बलनेस है ना, ये वो कर जाएगा जो शायद आपका एग्रेसिवनेस, जो आपका गुस्सापन है, आपका जो एंगर है, वो कभी नहीं कर पाएगा। वो बोलते ना कि द सेफेस्ट प्लेस टू बी देयर इन दिस वर्ल्ड इज टू विन समवन्स प्रेयर। तो किसी का जो आशीर्वाद है, किसी का जो प्रार्थना है, ये लेने का कोशिश कीजिए, बद्दुआ नहीं, दुआ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला जो शब्द है
कि इंथुसियाज्म। अब इंथुसियाज्म का क्या मतलब होता है? उत्साह, ठीक है? जैसे अगर आप देखेंगे ना बड़े-बड़े लोगों को, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पेटीएम। पेटीएम के मालिक है विजय शेखर शर्मा जी। उनका क्या कहना है ना कि जो दुकानदार है ना, जो भी छोटे-छोटे दुकानदार हैं, आपको पता है कि भारत के हर एक गाँव में चले जाओगे ना, उस गाँव में भी 10-20 दुकानदार होंगे। तो उनका क्या सपना था कि जैसे फेसबुक बनाया, व्हाट्सएप बना, तो हर लोग यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से पेटीएम ने भारत का हर एक दुकानदार यूज़ करे और जाकर के उन्होंने 80,000 प्लस करोड़ की कंपनी बनाई। हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेटवर्थ ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो भाई प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे पहले वो गिव करना, देने का जो है कि सपना देखे और दिए तो साथ-साथ उनके साथ पैसा भी आ गया। अगला जो इसमें शब्द है वो है एम। एम स्टैंड फॉर मैजेस्टिक ड्रीमर्स। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? मैजेस्टिक ड्रीमर्स का क्या मतलब हुआ कि आपका सोच कैसा है? ह्यूमन माइंड ना बड़ा ही पावरफुल है। अगर आप सोच लेते हो ना तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको पता भी नहीं है कि आप ना टीम बना करके अकेले तो यार देखो थोड़ा-सा मुश्किल होता है कोई भी चीज़। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, होगा ज़रूर। बट अगर आप टीम बना लेते हो तो टीम बना करके ना किसी नई ऊँचाइयों को पहुँचना, पाना बड़ा ही आसान हो जाता है। बट इसके लिए आपको एक मैजेस्टिक ड्रीमर्स बनना पड़ेगा। उसके बाद अगला है इनोवेशन। इनोवेशन आप देख ही रहे हो, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। 80 करोड़ जॉब जाने वाले मेरे भाई, लेकिन जाने के साथ 40 करोड़ जॉब नया क्रिएट भी होगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है नया स्किल सीख करके इनोवेशन की दुनिया में आकर के आप जॉब सीकर बनते हो, जॉब लेने वाले बनते हो कि जॉब गिवर बनते हो। बट सबसे पहले आपको जो है जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो इनोवेशन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़े रहना है और इसके साथ ही आपको अपना करियर को आगे लेकर के जाना है। अगला है मेरे भाई स्ट्रैटेजिक गोल्स सीकर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ ना कि जिस इंसान के ना जीवन में गोल ही नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं ही नहीं है, उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, वे तो जीवन ही बेकार है। 84 लाख कहते हैं ना योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और अगर आप मानव जन्म में जन्म लेकर के आए हो ना तो यह भगवान का बड़ा ही बड़ा गिफ्ट है। कोई गिफ्ट बर्थडे वर्डे मैरिज डे वाला गिफ्ट को छोड़ दीजिए, भगवान ने सबसे बड़ा आपको गिफ्ट दिया है ना, 84 लाख योनियों तक आपको भटकाने के बाद मनुष्य जन्म दिया है और मनुष्य जन्म में आए हो और आप कहीं पे नौकरी करके किसी के नौकर बन करके, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है कि सही है, लेकिन सबसे पहली बात ना इसका आपको सदुपयोग करना है क्योंकि फिर शायद आपको ये जन्म मिले ना मिले, कोई नहीं जानता इसके बारे में, ठीक है? जैसे तो सबसे पहला आप एक गोल को जो है ना आप अपने जीवन का एक सपना लीजिए क्योंकि बड़ा ही छोटा-सा ज़िंदगी है। 70-80 साल, 90 साल के आस-पास लोग आजकल जी रहे। कोई कम में भी मर जाता है, कोई ज़्यादा में भी मरता है। बट इस छोटे से ज़िंदगी में ना आपको अपना नाम अगर बनाना है ना, आपको एक अपना लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। और जैसे ना स्कूल में ना प्लेज होता था कि इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यार जब प्लेज होता था ना तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ आता था। लेकिन आज हम आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका जो भी लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य को एक छोटे से आई कार्ड की तरह एक कागज़ पे लिख के आप अपने पर्स में, आप अपने बैग में एनी टाइम रखिए और वही आपका प्लेज है, वही आपका शपथ है। हर दिन उस शपथ को लीजिए और उस पे आगे बढ़िए, तब जाकर के शायद सफलता के आप कुछ करीब बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको बार-बार याद दिलाएगा कि भाई तेरे को ये करना है। और हम यहाँ पे एक आपको साइंटिस्ट का उदाहरण सुनाना चाहेंगे कि एक वैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक ना 10 से 15 पेपर हर दिन लिया करते थे। तो उनकी जो वाइफ़ थी ना, वो उनसे पूछती है कि भाई यार तुम एक पेपर क्यों नहीं लेते हो? ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्यों बने हुए हो और मास्टर ऑफ नन रह जाओगे? तो वो बोलते हैं ना कि देख यार 14-15 पेपर मैं लेकर के ना हर पेपर को ओवरऑल मतलब 15 पेपर को मिला के आधा घंटा का समय देता हूँ। मैं पेपर पढ़ने से ज़्यादा उस पेपर में ना मेरा फ़ोटो छपा है कि नहीं, ये देखने में बिलीव करता हूँ। और जिस दिन ना मेरा फ़ोटो उस पेपर में दिख जाएगा ना, उसके बाद मैं ये पेपर लेना बंद कर दूँगा और मेरे लिए सक्सेस का यही मतलब है। तो उसका ये मतलब ऐसे समझिए ना कि उस व्यक्ति का ये गोल है कि भाई पेपर में जिस दिन मेरा फ़ोटो छप जाएगा उस दिन जो है हम सफल हो जाएँगे। तो आपका भी कुछ गोल होना चाहिए, ठीक है? उसका एक मोटिवेशन था कि पेपर लो और अपना फ़ोटो देखो, बट फ़ोटो उसका आ नहीं रहा था। अगला जो है टी, टी स्टैंड फॉर टिंकरर। अब ये ना हार्वर्ड बिज़नेस का एक टर्म है, ठीक है? हार्वर्ड नहीं पता जिनको, वो अमेरिका में एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे ना बिज़नेस रिव्यू के लिए ये एक टर्म यूज़ होता है और इसका मतलब होता है नेटवर्किंग, कि आपको जो भी समय मिले ना
उस समय में ना आप नेटवर्किंग करना शुरू कीजिए। अब यार नेटवर्किंग का ना गलत मतलब मत निकालिएगा कि नेटवर्किंग मतलब ट्रांज़ैक्शंस आप जिसके पास जाओ उससे पैसे की उम्मीद करना शुरू कर दो। नहीं मेरे भाई, नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है ना कि आप लोगों से जुड़िए, लोगों से सीखिए, उनके अनुभव को लीजिए क्योंकि कोई व्यक्ति ना आपसे काफ़ी ऊपर है, 30वां मंजिल पे है ना और आप पहले मंजिल पे हो ना, तो पहला मंजिल से आपको 30वें मंजिल से देखना है ना कि दुनिया कैसा दिखता है। तो आपका ना अगर वो 30वां मंजिल वाला व्यक्ति हाथ पकड़ के बोले ना या ऐसे बोले ना कि भाई हम देख रहे हैं और हम अपने दृश्य से, अपने आँख से तुम्हें भी ये दुनिया को दिखाएँगे, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये नेटवर्किंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यार इस वीडियो में इतना ही और आज जो हमने भी सीखा है, यह इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का कोशिश किया है और इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे भाई